नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूर। योगी सरकार अब पूरी तरह एक्शन मोड में दिखाई दे रही है और प्रदेश में किसी भी तरह की ढिलाई को खत्म करने के इरादे से लगातार सख्त और स्पष्ट फैसले ले रही है। प्रशासन से लेकर कानून व्यवस्था और भर्ती प्रक्रियाओं तक हर स्तर पर यह संदेश दिया जा रहा है कि अब काम में लापरवाही या देरी या बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस भर्ती से जुड़ी ये पूरी प्रक्रिया भी उसी नीति का हिस्सा है जिसमें पारदर्शिता और अनुशासन को प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि योग्य अभ्यर्थियों को समय पर अवसर मिले और व्यवस्था में किसी भी प्रकार की शिथिलता ना रहे। और यही वजह है कि योगी सरकार स्पष्ट नियमों के साथ आगे बढ़ रही है और हर निर्णय के जरिए ये दिखा रही है कि प्रदेश अब ढिलाई नहीं बल्कि सख्ती और जवाबदेही के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बहुत बड़ी और राहत देने वाली घोषणा की है। लंबे समय से जो युवा आयु सीमा की वजह से पुलिस भर्ती में आवेदन नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए फैसला किसी उम्मीद की किरण से कम नहीं। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर साल 2025 में होने वाली पुलिस की सीधी भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में एक मुश्त 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया है। इस फैसले से प्रदेश के उन लाखों युवाओं को सीधा लाभ मिलेगा जो पिछले कुछ सालों में अलग अलग कारणों से भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाए थे। यह निर्णय केवल एक प्रशासनिक आदेश नहीं बल्कि सरकार की उस सोच को दर्शाता है जिसमें युवाओं को प्राथमिकता दी जाती है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में हर साल लाखों युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। पुलिस भर्ती उनमें से सबसे लोकप्रिय और प्रतिष्ठित भर्तियों में से एक मानी जाती है। ऐसे में आयु सीमा में छूट का फैसला युवाओं के मनोबल को बढ़ाने वाला है। सरकार ने यह साफ कर दिया कि वो केवल नियमों तक सीमित नहीं रहना चाहती बल्कि वास्तविक परिस्थितियों को समझते हुए निर्णय लेना चाहती है। सीधी भर्ती 2025 के अंतर्गत कुल 32,679 पदों पर नियुक्तियां की जानी है। ये संख्या अपने आप में बहुत बड़ी है और इससे साफ पता चलता है कि सरकार सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ाना चाहती है। इन पदों में आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी पीएसी और सशस्त्र पुलिस, आरक्षी विशेष सुरक्षा बल, महिला बटालियन के लिए महिला आरक्षी, आरक्षी घुड़सवार पुलिस और जेल वार्डर जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल हैं। इन सभी पदों के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट एक बार के लिए दी जाएगी। इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा उन अभ्यर्थियों को होगा जो कोरोना काल, परीक्षा में देरी, भर्ती प्रक्रियाओं के स्थगित होने या अन्य कारणों से उम्र सीमा पार कर चुके थे। पिछले कुछ सालों में कई बार भर्तियों में देरी हुई जिससे युवाओं को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा। बहुत से युवाओं ने दिन रात मेहनत की, शारीरिक तैयारी की, लिखित परीक्षा की तैयारी की, लेकिन जब भर्ती आई तो वे आयु सीमा के कारण बाहर हो गए। सरकार का ये फैसला उन सभी युवाओं के साथ न्याय करने की दिशा में एक मजबूत कदम है। शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार ये आयु शिथिलीकरण उत्तर प्रदेश लोक सेवा नियमावली 1992 के नियम 3 के अंतर्गत दिया गया है। इसका मतलब यह है कि यह निर्णय पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया और नियमों के तहत लिया गया है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि किसी भी प्रकार की असमानता या पक्षपात ना हो और सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को समान रूप से इसका लाभ मिले। ये छूट सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सभी वर्गों के उम्मीदवारों के लिए लागू होगी। ये शासनादेश 5 जनवरी 2026 को जारी किया गया है और ये 31 दिसंबर 2025 को जारी भर्ती विज्ञप्ति के अनुक्रम में लागू होगा। इसका सीधा अर्थ ये है कि जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो अब बड़ी आयु सीमा के अनुसार पात्र माने जाएंगे। इससे पहले जो उम्मीदवार केवल कुछ महीनों या 1-2 साल की वजह से बाहर हो जाते थे, अब वो भी पूरे आत्मविश्वास के साथ भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। योगी आदित्यनाथ सरकार का यह निर्णय युवाओं के प्रति उनकी संवेदनशीलता को दर्शाता है। आज का युवा केवल नौकरी नहीं चाहता बल्कि वो चाहता है कि उसके साथ न्याय हो, उसकी मेहनत को अवसर मिले। पुलिस भर्ती जैसी परीक्षाओं में शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की तैयारियों की जरूरत होती है। इसके लिए कई साल लग जाते हैं। ऐसे में अगर आयु सीमा का कारण बनकर कोई युवा बाहर हो जाए तो ये उसके लिए बहुत बड़ा झटका होता है और सरकार ने सच्चाई को समझा और उसी के अनुसार फैसला लिया। ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि ये छूट एक बार के लिए दी जा रही है। इसका मतलब ये है कि सरकार भविष्य में भी नियमों को लेकर गंभीर है।
लेकिन विशेष परिस्थितियों में वो लचीलापन दिखाने से पीछे नहीं हटती। ये संतुलन किसी भी अच्छी सरकार की पहचान होता है। एक तरफ नियमों का पालन और दूसरी तरफ मानवीय दृष्टिकोण। योगी सरकार इस दोनों के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास कर रही है। पुलिस भर्ती में आयु सीमा में छूट मिलने से न केवल युवाओं को लाभ मिलेगा, बल्कि पुलिस विभाग को भी इसका फायदा मिलेगा। अधिक संख्या में योग्य और अनुभवी अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होंगे। इससे प्रतियोगिता बढ़ेगी और बेहतर चयन संभव होगा। जब ज्यादा लोग परीक्षा देंगे तो योग्यतम उम्मीदवारों का चयन होगा, जिससे पुलिस बल और अधिक मजबूत बनेगा। प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में मजबूत, प्रशिक्षित और प्रेरित पुलिस बल की जरूरत हमेशा रहती है। जब युवाओं को लगता है कि सरकार उनके साथ है, तो वो और अधिक ईमानदारी और समर्पण के साथ सेवा करते हैं। ये फैसला भविष्य में पुलिस विभाग के मनोबल को भी बढ़ाएगा। योगी आदित्यनाथ सरकार पहले भी युवाओं के हित में कई फैसले ले चुकी है, चाहे वो परीक्षा प्रणाली में सुधार हो, भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाना हो या समयबद्ध नियुक्तियां करना। सरकार ने हर स्तर पर प्रयास किए हैं। पुलिस भर्ती में आयु सीमा शिथिलीकरण का ये निर्णय उसी कड़ी का एक हिस्सा है। ये दिखाता है कि सरकार केवल घोषणाएं नहीं करती, बल्कि ठोस कदम भी उठाती है। आज के समय में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। खासकर युवा वर्ग इस समस्या से सबसे ज्यादा प्रभावित है। ऐसे में सरकारी नौकरियों के अवसर बढ़ाना और उनमें लचीलेपन लाना बेहद जरूरी हो जाता है। पुलिस भर्ती में 32,679 पदों पर नियुक्ति अपने आप में एक बड़ा अवसर है, और अगर इसमें आयु सीमा की बाधा कम की जाती है तो स्वाभाविक रूप से ज्यादा युवाओं को मौका मिलेगा। इस फैसले से उन युवाओं को भी नई ऊर्जा मिलेगी जो पिछले कुछ समय से निराश हो चुके थे। कई अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो बार बार प्रयास करने के बाद भी असफल हो जाते हैं या नियमों की वजह से बाहर हो जाते हैं। आयु सीमा में छूट मिलने से वो फिर से तैयारी शुरू कर सकेंगे, और ये उनके लिए मानसिक रूप से युवाओं को और ज्यादा मजबूत करेगा। योगी सरकार का ये कदम ये संदेश देता है कि प्रदेश में युवाओं का भविष्य सरकार की प्राथमिकता में है। नीति निर्धारण के केंद्र में युवा और उनके हितों को ध्यान में रखकर फैसले लिए जा रहे हैं। इससे सरकार और युवाओं के बीच विश्वास का रिश्ता और मजबूत होगा। जब युवा सरकार पर भरोसा करते हैं तो वो समाज और देश के लिए बेहतर योगदान देते हैं। पुलिस भर्ती 2025 में आयु सीमा में 3 वर्ष की एकमुश्त छूट का निर्णय ऐतिहासिक और स्वागत योग्य है। ये न केवल लाखों युवाओं के सपनों को नया जीवन देगा, बल्कि ये भी साबित करेगा कि योगी आदित्यनाथ सरकार केवल शासन नहीं कर रही, बल्कि संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ नेतृत्व कर रही है। आने वाले समय में इस फैसले के और भी परिणाम देखने को मिलेंगे, और प्रदेश का युवा वर्ग इसे समय तक याद रखेगा। कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा पुलिस भर्ती 2025 में आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने का फैसला दूरदर्शी और संतुलित और युवा हितैषी कदम है। एक और सरकार जहां व्यवस्था में किसी भी तरह की ढिलाई को खत्म करने के लिए सख्त रवैया अपनाए हुए है, वहीं दूसरी ओर परिस्थितियों को समझते हुए जरूरतमंद युवाओं को अवसर भी दे रही है। और ये निर्णय साफ तौर पर दिखाता है कि प्रदेश अब अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के रास्ते पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में इसका असर न केवल लाखों युवाओं के भविष्य पर पड़ेगा, बल्कि इससे उत्तर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था और शासन प्रणाली दोनों और अधिक मजबूत होंगे। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।